तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज जो है हम लोग एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला है जिसे कारक ग्रह कहा जाता है, जिसमें टोटल 7 तरह के कारक ग्रह होते हैं। और ये हर कारक ग्रह अपने अपने तरीके से आपके लाइफ के सोल पर्पस को बताता है कि आपका लाइफ का सोल पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आएंगी, आपकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर यानी आपकी वाइफ आने वाली है वो कैसी होगी। कारक ग्रह जो ये इन्हीं चीज़ों को बताने में सक्षम है। तो ये जो कारक ग्रह है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के, और इस कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग आत्मा कारक यानी आपके लाइफ का सोल पर्पस क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आत्मा कारक ये टर्म सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन आज हम लोग इसे सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आत्मा कारक होता क्या है। तो दोस्तों आत्मा कारक वो प्लैनेट है आपकी कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। ये आत्मा कारक प्लैनेट आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी आत्मा इस धरती पे क्या करने आई है इसके बारे में बताता है, और आपके आत्मा को इन कामों को करके ही सुख मिलता है। और अगर आप अपने लाइफ में आत्मा कारक प्लैनेट के बात को मानकर उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपको अपना आत्मा कारक प्लैनेट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली डाउनलोड करनी होगी, और आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे इस वीडियो पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि अपनी कुंडली फ्री में कैसे डाउनलोड किया जाए। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली डाउनलोड करने के बाद आप अपने लगन चार्ट को खोलकर बैठ जाए, और आपके लगन चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स इधर उधर डिफरेंट हाउस में बैठे होंगे, और आपके हर प्लैनेट के साइड में कुछ ना कुछ डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। किसी का डिग्री 1 होगा, किसी का डिग्री 2 होगा, किसी का डिग्री 10 होगा, किसी का डिग्री 20 होगा, किसी का डिग्री 29 होगा, लेकिन किसी का डिग्री 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम डिग्री जो है वो 30 ही होगा, उससे ज्यादा डिग्री नहीं हो सकता है। इसके बाद आपको अपनी कुंडली में राहु, केतु, नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लैनेट को साइड हटा देना है, और आपके जो 7 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जिसमें सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न है, इन पे फोकस करना है। और इन 7 प्लैनेट में से जिस भी प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होगी वही आपका आत्मा कारक प्लैनेट है, और ये प्लैनेट आपके लाइफ के सोल पर्पस के बारे में बताता है। और वो प्लैनेट कोई भी हो सकता है, वो फिर सन हो सकता है, मून हो सकता है, मरकरी हो सकता है, वीनस हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, या फिर सैटर्न हो सकता है। तो आप अपनी आत्मा कारक प्लैनेट को नोट कर लें। तो दोस्तों अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे कि मान लीजिए किसी का सन अगर आत्मा कारक है तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर किसी का मून आत्मा कारक है तो इसका क्या मतलब हुआ। और इसी तरह से जब हम आपके आत्मा कारक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे तो आप उस आत्मा कारक प्लैनेट से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जब सन यानी सूर्य आपका आत्मा कारक होता है तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में एक रॉयल ऑरा होता है। इसके अलावा इन लोगों के अंदर सन की तरह एक आग होती है जो इन्हें फेम, सक्सेस और पावर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये लोग नेचुरली बोर्न लीडर होते हैं, और ये लोग कहीं भी जाएं तो इन लोगों को लोग तुरंत नोटिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई लीडर या फिर कोई राजा है तो जैसे उन लोगों को नोटिस किया जाता है उस तरह से इन लोगों को भी तुरंत कोई ना कोई नोटिस कर लेता है कि हाँ भाई ये आदमी आ गया है। ये लोग नेचुरली लोगों को लीड करने के लिए बने होते हैं। ये लोग कहीं भी जाएं लोगों को लीड करते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे किसी टीम के कैप्टन हो या फिर किसी कंपनी के बॉस। लेकिन इन लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि इन लोगों को ईगो और प्राइड को लेकर बहुत ज्यादा इश्यू होता है, और इनका ईगो और प्राइड के चलते ये जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। और अगर इस ईगो और प्राइड को ये लोग अपने कंट्रोल में ले आए तो इन लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब अपने दूसरे प्लैनेट मून के बारे में बात करते हैं और जानते हैं अगर मून आपका आत्मा कारक हो तो इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों जब मून आपका आत्मा कारक बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और केयरिंग नेचर के होते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो मूवी देख करके रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इन लोगों का जो केयरिंग नेचर होता है वो बहुत ज्यादा मदरली होता है, यानी अगर मून आत्मा कारक वाले लोग आपका केयर कर रहे हैं तो जैसे आपका माँ आपके ख्याल रखती है वैसे ही मून आत्मा कारक वाले लोग लोगों के ख्याल रखते हैं। ये लोगों से पूछते हैं कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, ऑफिस से कब आए। जैसे माँ आपके ख्याल रखती है उसी तरह मून आत्मा कारक वाले लोग दूसरों के ख्याल रखते हैं। इसके अलावा मून आत्मा कारक वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, और ये लोग इमोशनली बहुत लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे कि अगर कोई इससे अपनी ब्रेकअप की कहानी सुनाए तो उस ब्रेकअप की कहानी से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाएगा, और उसका जो दर्द है उस दर्द को वो खत्म कर सकता है। जैसे उस दर्द को मतलब अगर आप किसी के इमोशन से कनेक्ट कर जाएं तो आप उसके मतलब प्रॉब्लम्स को मतलब आप फील कर पा रहे हैं। तो ये किसी के इमोशन को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं और लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के लाइफ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग किसी भी काम पे फिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई भी काम को ये लोग लगातार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मून जो है हर समय चेंज होते रहता है, अपना शेप को चेंज करते रहता है, उसी तरह इनका मन भी हमेशा चेंज होते रहता है।
और अगर ये लाइफ में अपने किसी एक पॉइंट पे किसी एक काम को करना स्टार्ट कर दे और उसी पे लगे रहे तो फिर इन्हें सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट वीनस की तरफ और जान लेते हैं अगर वीनस आपके आत्मा कारक बनता है तो इसके क्या मायने होते हैं। तो दोस्तों वीनस जब आपका आत्मा कारक बनता है तो एक स्पेशल अट्रैक्शन पैदा करता है लव के लिए, ब्यूटी के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए। तो वीनस यानी शुक्र जो एक सॉफ्ट प्लैनेट है जो लव, ब्यूटी, रोमांस, आर्ट और मटेरियल प्लेजर से कनेक्ट करती है और ऐसे लोगों की तरफ लोग जो है अपोजिट सेक्स वाले अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई लड़का है तो उसकी तरफ अपने आप लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, अगर कोई लड़की है तो उसकी तरफ अपने आप लड़के अट्रैक्ट होंगे। आपने कभी कभी अपने आसपास ये देखा होगा कि 4-5 लड़कियों के बीच में एक लड़का होता होगा। वो दिखने में उतना ना स्मार्ट होगा ना हैंडसम होगा, पर उसका वीनस स्ट्रांग है यानी वीनस आत्मा कारक होगा तो इसलिए वो वहाँ पे है। इसके अलावा इन लोगों के अंदर एक आर्टिस्टिक नेचर भी होता है, फिर चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो या फिर पेंटिंग से। साथ ही इन लोगों को सुंदर चीजें और लग्जरी आइटम भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा इन लोगों का कार्मिक लेसन ये होता है कि इन लोगों को रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल के जरिए पेशेंस और फॉरगिवनेस सीखना होता है। और अगर ये लोग पेशेंस और फॉरगिवनेस सीख जाए तो इन लोगों को आगे बढ़ने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट मार्स यानी मंगल की तरफ और जानते हैं कि अगर मार्स आपका आत्मा कारक बनता है तो इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों मार्स जो एक फायर प्लैनेट है जो करेज, एनर्जी, एम्बिशन और एग्रेशन को दिखाता है। इसके अलावा मार्स आत्मा कारक वाले लोगों का नेचर जो हमेशा फियरलेस होता है और ये लोग हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। आप इन लोगों को कोई भी काम दें वो मेहनत करके उस काम को पूरा कर देंगे। और जब मार्स आत्मा कारक होता है तो इन लोगों का सोल मिशन ये होता है कि ये अपने इनर स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटी को बेहतर करें। और इन लोगों का कार्मिक लेसन ये होता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इनका नेचर जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, ये किसी से भी तुरंत झगड़ा कर लेते हैं। तो इन लोगों को इसी अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करना सीखना होता है और अगर ये लोग अपने एंगर और इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल कर ले तो फिर इन लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट मरकरी की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मरकरी आपका आत्मा कारक बनता है तो इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों जब मरकरी आपका आत्मा कारक बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है और ये लोग किसी भी जगह पे तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं। आप इन्हें कहीं भी छोड़ दें ये उस जगह के हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे। साथ ही ये लोग बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं। इसके अलावा ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके ये लोग अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर लेते हैं। पर इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी किसी काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और सोचते सोचते बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं और फिर डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। तो इन लोगों का कार्मिक लेसन ये होता है कि इन लोगों को अपने ओवर थिंक को कम करना होता है और अगर ये अपने ओवर थिंक पे कंट्रोल कर ले तो फिर इन लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर की तरफ और जान लेते हैं अगर जुपिटर आपका आत्मा कारक हो तो इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों अगर जुपिटर आपका आत्मा कारक है तो ऐसे लोगों का सोल फोकस है विजडम, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंशन और ग्रोथ। जुपिटर को प्लैनेट्स का गुरु माना जाता है तो ऐसे लोगों में देखा गया कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं। जैसे किसी गुरु के अंदर नॉलेज होता है उसी तरह इन लोगों के अंदर भी नॉलेज कूट कूट के भरा होता है और इन्हें बहुत सारे और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। ये लोग बाय बर्थ टीचर होते हैं और ये लोग वही है जो दूसरे को गाइड करते हैं, दूसरे को नॉलेज देते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु या फिर टीचर हो सकते हैं और जैसे स्पिरिचुअल गुरु या टीचर आपका हेल्प करने से पहले नहीं सोचते हैं और आपको किसी भी हद तक हेल्प करते हैं जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, उसी तरह ये लोग भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के मिलेंगे जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। पर इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग कभी कभी लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि किसी को बिना बताए उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ले कि हाँ वो तो मदद कर ही देगा और ये चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और अगर ये चीज़ इन लोग ओवरकम कर ले तो फिर इनको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्लैनेट सैटर्न की तरफ और जान लेते हैं कि अगर सैटर्न आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बनता है यानी आत्मा कारक बनता है तो इसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों अगर सैटर्न आपका आत्मा कारक बनता है तो इन लोगों का सोल फोकस होता है डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। सैटर्न प्लैनेट जो है आपके लाइफ में एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है जो आपको लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और मैच्योरिटी सिखाता है। ये लोग अपने लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से काम भी करते हैं। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा और आपने उससे देखा होगा कि वो अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है
और ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा। तो ऐसे लोगों को जो है वो शनि आत्मा कारक होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। इसके अलावा इन लोगों के अंदर बचपन से एक सीरियसनेस और मैच्योरिटी दिखाई देती है। और कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई-कोई बच्चा जो है वो बचपन में अपने उम्र से काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आ जाती है। तो ये लोग सैटर्न आत्मा कारक वाले ही लोग होते हैं, जो अपने उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के लाइफ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पर लाइफ को लाइफ की तरह लेना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा बहुत फन और मज़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अपने आत्मा कारक प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं और लगता है कि आपका आत्मा कारक सही बता रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।